हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेमिस्टर 2 का कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर हमने ऑलरेडी लास्ट एक वीडियो आप कर चुके हैं, आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किए हैं, थियोरेटिकल पोर्शन कुछ डिस्कस किए हैं और जो फॉर्मूलाज वगैरह है उसके बारे में डिस्कस किए और एक प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाए। तो आज इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधा सीधा चलेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे और दूसरा एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। हो सकता है एक या दो प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग कॉपी पेन लेके साथ साथ में बैठ जाओ और हमारे साथ साथ करते रहो। ठीक है बच्चों, मजा भी आएगा और एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करवा रहा है आपको, हो सकता है वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल मार्क्स मिल जाएगा, 4 या 5 मार्क्स में या 3 और 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में जरूर रहेगा और आपको वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो साथ साथ में करते रहो। चलिए शुरू करें। चलिए देखिए, फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में बताया था। जो लोग लास्ट क्लास अभी किए नहीं है, जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखा, वो जरूर लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी हम दोबारा एक बार इस फॉर्मूला को आपको याद दिलाते हैं और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए, फॉर्मूला क्या है ईओ क्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू डी इंटू ओ बाई सी आई। डी का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन और एनुअल डिमांड, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी आई का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है बच्चों, और दूसरा और एक चीज आपको निकालने के लिए बोल सकता है, वो है नंबर ऑफ ऑर्डर। साल में हमने कितना ऑर्डर प्लेस किए हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई ईओ क्यू। ठीक है बच्चों, एनुअली जितना कंज्यूम होता है उसको अगर ईओ क्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर साल का कितना आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर थर्ड, टाइम लैग बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर। दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप रहेगा, कितना टाइम गैप रहेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 12 मंथ्स या 365 डेज या 52 वीक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर करेंगे तो या मंथ में या दिन डे में या वीक में आपका दो ऑर्डर के बीच में कितना गैप है वो आ जाएगा। ये है हमारा फॉर्मूला। आप लोग साथ साथ में कॉपी भी कर लो, तो आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फिर आप वो प्रॉब्लम उसको देखो तो फिर आपको इजी हो जाएगा, और बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फिर ये जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो आपका दिमाग में घुस जाएगा, फिक्स हो जाएगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियोज है क्लास 11 के लिए है, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं, लड़का जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट्स है उसके लिए भी ये फायदा होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी लेबर का मतलब ये स्टोर का चैप्टर्स है, उसमें भी डिस्कस किया गया है, उसमें भी ईओ क्यू वगैरह ये सब है, तो उनको लिए भी ये फायदा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम ज्यादा नहीं बोलते कुछ, हम फटाफट जाते हैं प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था जो 2019 में एग्जाम में आया था, तो आज हमने एक नए प्रॉब्लम दिए हैं आपके स्क्रीन में, आप देखिए, उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करते, फटाफट हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ईओक्यू। ईओक्यू कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कितना है, और लैग बिटवीन मतलब टाइम लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर जो है वो भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको दिया क्या गया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट दे दिया आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दे दिया गया है, कैरिंग कॉस्ट पर एनम आपको दे दिया गया है, और वीकली कंजम्पशन आपको दे दिया गया है। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो भाई एनुअल कंजम्पशन चाहिए, तो वीकली कंजम्पशन जो दिया है उससे हमको एनुअल कंजम्पशन कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनुअल कंजम्पशन कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में करते रहो, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन को हम बोलेंगे डी, जो फॉर्मूला में हमने लिखा है, कितना होगा। अब देखो वीकली 300 यूनिट, तो 300 यूनिट्स इनटू साल में कितना वीक होता है भाई, साल में
52 वीक्स होता है, ये भी आपको याद रखना है भैया। 52 वीक्स, ये ना भूल जाना, नहीं तो फिर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे हम। कितना आएगा ये देखिए, 220 3G 326, चलिए 0 0 0, फिर 1 5 6, तो आ जाएगा आपका, सॉरी ज़्यादा जीरो लगा दिया हमने, कहाँ गए, मिटा इसको, 2 जीरो था ना, हाँ, ये आ गया आपका 15,600 यूनिट्स। ये हो गया आपका एनुअल कंजम्पशन। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जिसको हम बोलेंगे वो कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका हो गया 360, सॉरी ₹650, 650। फिर आपका कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, चलिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी आई, सी इंटू आई, सी आई। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में जो ये दिया हुआ है ना, ये होता है सी, इसको हम बोलेंगे सी कॉस्ट, दैट इज सी, ठीक है, और आई मतलब इसको बोलेंगे हम आई। तो सी और आई को दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी आई आ जाएगा, है ना। तो कर देते हैं रुपीज, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका, इक्वल टू ₹50 इंटू 24%, तो 50 का 24%, तो करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा भैया, इसको मल्टीप्लाई करो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है इसका देख लेते हैं, कितना आएगा 24, तो 12 आ जाएगा आपका, रुपीज 12, ठीक है। आगे आपको जो जो चाहिए था वो आपको मिल गया, आप ईओ क्यू निकाल लो। चलिए फिर ईओ क्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू डी इंटू ओ डिवाइड बाई सी आई, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर आपका वैल्यू आ जाएगा, जो चाहिए आपको आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, इक्वल टू आपका 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना है 15,600, तो यहाँ आएगा 15,600 इंटू वो कितना है आपका, वो है 650, ठीक है। फिर सी आई कितना है, सी आई है आपका 12, ठीक है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा, कितना आएगा देखिए, काट पीट के आपका कितना आता है ये कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आएगा 169, जीरो आएगा आपका 4 टाइम 0, 2 है 3 और 0 है, 4 टाइम 0, तो फिर कितना हो जाएगा, ये अगर आप ऐसे रूट करेंगे, इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा आपका 1300 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो आगे आपका 1300 यूनिट्स, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आप देखिए, आपको और क्या कैलकुलेट करना है, ईओ क्यू आपका आ गया, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा। चलिए नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो फिर यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर,
पर एनम, और ईयर, यहाँ पे ईयर बोला आपने, ईयर में भी लिखें पर ईयर। कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय पीओक्यू। ठीक है, तो एनुअल कंजम्पशन कितना है? 15600 डिवाइड बाय 1300। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 1, फिर 13 0 से चला गया, 13 1 करेंगे 2, 2 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स मतलब साल में कितना ऑर्डर होगा? 12 ऑर्डर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम कैलकुलेट करें। दूसरा क्या बोला गया था? टाइम लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। चलिए तो लिखते हैं, ये हो गया आपका नंबर 1 एक नंबर का, ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और नंबर 3 में बोला गया है टाइम लैग between two consecutive ऑर्डर इक्वल टू, नीचे लिखते जगह नहीं है, इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या है? हम देखिए 12 आया है तो मंथ में ही कर लेते हैं, 12 मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो 12 मंथ लिखा हमने, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? साल में कितना नंबर ऑर्डर होता है? 12 टाइम्स ऑर्डर होता है, तो 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया आपका 12। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपका अगर 12 है तो हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका कितना गैप है? आ जाएगा आपका 1 मंथ। ठीक है बच्चों, तो एक ऑर्डर स्टे करने के बाद दूसरा ऑर्डर प्लेस जब करेंगे उसका जो गैप है वो हो गया आपका 1 मंथ। ठीक है बच्चों, मंथ हो गया भाई, मंथ नहीं चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ कहाँ से हो गया? चलिए, तो 12 मंथ को हम डिवाइड करेंगे 12 नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो आ जाएगा आपका लैग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, दैट इज क्या? 1 मंथ। ठीक है बच्चों, आया समझ में? जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको फायदा हो रहा है, जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, आप जरूर इस व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं, और हम इसको सॉल्व करके वीडियो बना के आपको दे देंगे, तो आपको फायदा हो जाएगा। और किसी को अगर ट्यूशन क्लासेस करना है तो फिर वो भी यहाँ आ सकते हैं, हमारे क्लास में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको फिजिकल क्लास मिल सकता है आपको यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और हम प्रॉब्लम लेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम और लेंगे, और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।